हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द बर्ड विद टू हेड्स। बर्ड कहते हैं पक्षी को, विद टू हेड्स यानी कि पक्षी दो सिरों के साथ या दो सिरों वाला पक्षी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पहले, देयर लिव्ड अ स्ट्रेंज बर्ड इन अ ह्यूज बनियन ट्री। बनियन ट्री कहते हैं बरगद के पेड़ को। तो स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर लिव्ड अ स्ट्रेंज बर्ड, एक अजीब पक्षी रहता था। इन अ ह्यूज बनियन ट्री, एक विशाल बरगद के पेड़ पर। यानी कि एक विशाल बरगद के पेड़ पर एक अजीब पक्षी रहता था। द ट्री स्टोड बिसाइड अ रिवर। द ट्री जो दरख्त था, स्टोड वो खड़ा हुआ था, बिसाइड अ रिवर यानी कि नदी के किनारे जो दरख्त था वो खड़ा हुआ था। द स्ट्रेंज बर्ड हैड टू हेड्स बट ओनली वन स्टमक। द स्ट्रेंज बर्ड, जो वो अजीब पक्षी था, हैड टू हेड्स, उसके दो सर थे। यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पोजेसिव सेंटेंस है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था पास्ट के लिए, तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो जो अजीब पक्षी था उसके दो सर थे, बट लेकिन ओनली वन स्टमक, लेकिन एक पेट था। वंस, एक बार या एक दफा। वाइल द बर्ड वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। वाइल का सेंस होता है दौरान। तो जब द बर्ड वॉज फ्लाइंग, जब पक्षी उड़ रहा था, हाई इन द स्काई यानी कि आसमान में जब पक्षी ऊंचा उड़ रहा था, ही सॉ एन एप्पल शेप्ड फ्रूट लाइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ही सॉ, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, उसने देखा, एन एप्पल शेप्ड यानी कि एक आम शेप का फ्रूट, फल देखा, लाइंग पड़ा हुआ, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ये नदी के किनारे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब जो पक्षी था वो ऊपर आसमान में उड़ रहा था, तो उसने एक आम शेप का फल देखा जो कि नदी के किनारे पड़ा हुआ था। द बर्ड स्वूप डाउन। स्वूप डाउन का मतलब होता है तेजी से ऊपर से नीचे आना। तो जो पक्षी था वो तेजी से नीचे आया। पिक्ड अप द फ्रूट, और पिकअप का मतलब होता है उठाना। तो उसने फल उठाया। एंड बिगेन टू ईट इट, और बिगेन की सेकंड फॉर्म है बिगैन, जिसका मतलब होता है खाना। तो उसने क्या किया? खाना शुरू कर दिया। दिस वॉज द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट द बर्ड हैड एवर ईटन। दिस वॉज द मोस्ट डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है बहुत ही लजीदार, मज़ेदार। तो जो वो फल था वो बहुत ही मज़ेदार था। द बर्ड हैड एवर ईटन, जो पक्षी ने कभी खाया था। एज द बर्ड हैड टू हेड्स, जैसा कि या चूंकि, यहाँ पे जो एज है ये चूंकि या जैसा के सेंस में है। तो एज द बर्ड हैड टू हेड, जैसा कि पक्षी के दो सर थे। द अदर हैड प्रोटेस्टेड, तो जो दूसरा सर था उसने क्या किया? विरोध किया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। आई एम यूअर ब्रदर हेड, मैं तुम्हारा सर भाई हूं। वाई डोंट यू लेट मी ऑल्सो ईट दिस टेस्टी फ्रूट। वाई डोंट यू लेट मी ऑल्सो ईट, क्या आप मुझे क्यों नहीं खाने देते? दिस टेस्टी फ्रूट यानी कि ये जो मज़ेदार फल है इसे आप मुझे क्यों नहीं खाने देते? द फर्स्ट हेड ऑफ द बर्ड रिप्लाइड, जो पहला सर था उस पक्षी का, उसने जवाब दिया, शट अप, खामोश हो जाओ। यू नो, तुम जानते हो, डैट वी हैव ओनली वन स्टमक, के हमारा एक ही पेट है। विच एवर हेड ईट्स, जो कुछ भी जो सारा है वो खाता है। द फ्रूट वेल गो टू द सेम स्टमक, जो फल है वेल गो वो जाएगा टू द सेम स्टमक यानी कि एक ही पेट में जाएगा। सो इसलिए इट डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। एज, जैसा कि टू विच हेड ईट्स इट, कि जो कोई भी सर उसको खाए। मोर एवर, ताहम, आई एम द वन, मैं हूं, हु फाउंड दिस फ्रूट, जिसको ये फल मिला है। सो इसलिए आई हैव द फर्स्ट राइट टू ईट इट। तो आई हैव, मेरा है, द फर्स्ट राइट यानी कि पहला हक मेरा है, टू ईट इट, इसको खाना।
हेयरिंग दिस, इसको सुनकर द अदर हैड बिकेम साइलेंट, जो दूसरा सर था वो साइलेंट यानी कि खामोश हो गया। बट लेकिन दिस काइंड ऑफ सेल्फनेस, इस किस्म की जो सेल्फिश थी यानी कि खुदगर्जी थी ऑन द पार्ट ऑफ फर्स्ट हेड, पहले सर की तरफ से, उसने क्या किया, पिंच्ड हिम वेरी मच। पिंच का मतलब होता है चुभना, तो वो उसको चुभी हिम वेरी मच यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि इस किस्म की जो खुदगर्जी थी पहले सर की तरफ से, वो दूसरे सर जो दूसरा सर था उसको बहुत ज्यादा चुभी। वन डे, एक दिन, वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय, द अदर हैड स्पॉटेड अ ट्री बेरिंग पॉइजनस फ्रूट्स, तो जो दूसरा सर था उसने क्या किया, स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब होता है दिखाई देना, तो दूसरे सर को दिखाई दिया अ ट्री, एक दरख्त या एक पेड़ दिखाई दिया, बेरिंग जो कि दे रहा था पॉइजनस फ्रूट्स, जहरीले फल दे रहा था। द अदर हैड इमीडिएटली डिसेंडेड अपॉन द ट्री, डिसेंडेड का मतलब होता है उतरना, तो जो दूसरा सर था इमीडिएटली वो तुरंत ही नीचे उतरा अपॉन द ट्री, दरख्त पर, एंड प्लक्ड अ फ्रूट फ्रॉम इट, और उसने क्या किया, प्लक्ड तोड़ लिया, अ फ्रूट फ्रॉम इट, उस जो पेड़ था उससे उसने जो है फ्रूट तोड़ लिया। प्लीज डोंट ईट दिस पॉइजनस फ्रूट, प्लीज डोंट ईट, कृपया करके इसको मत खाना, दिस पॉइजनस फ्रूट यानी कि इस जहरीले फल को मत खाना। क्राइड द फर्स्ट हेड, जो पहला सर था वो चिल्लाया, इफ यू ईट इट, अगर तुम इसे खाते हो, बोथ ऑफ अस विल डाई, हम दोनों मर जाएंगे, बिकॉज क्योंकि वी हैव कॉमन स्टमक टू डाइजेस्ट इट, हमारा एक ही पेट है, टू डाइजेस्ट इट, इसको हजम करने के लिए। डाइजेस्ट का मतलब होता है हजम करना। शट अप, खामोश हो जाओ, शाउटेड द अदर हेड, दूसरा जो सर था वो चिल्लाया, सिंस, चूंकि आई हैव प्लक दिस फ्रूट, मैंने इस फल को तोड़ा है, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब हैव या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो चूंकि मैंने इस फल को तोड़ा है, आई हैव एवरी राइट टू ईट इट, मेरे पास हर अधिकार है, टू ईट इट, इसको खाने के लिए। द फर्स्ट हैड बिगैन टू वीप, जो पहला सर था उसने क्या किया, बिगैन टू वीप, वीप का मतलब होता है रोना, तो उसने रोना शुरू कर दिया। बट लेकिन द अदर हैड डिडेंट केयर, लेकिन जो दूसरा सर था उसको इसकी परवाह नहीं थी। ही वांटेड टू टेक रिवेंज, ही वांटेड वो चाहता था, टू टेक लेना, रिवेंज का मतलब होता है बदला, तो वो बदला लेना चाहता था। ही एट द पॉइजनस फ्रूट, तो ईट की सेकंड फॉर्म है एट, तो उसने वो जो वो जहरीला फल था उसको खा लिया। एज अ रिजल्ट यानी कि नतीजे के तौर पर, बोथ ऑफ देम डाइड, दोनों मर गए। तो इसका मोरल क्या है, पीपल लिविंग इन अ फैमिली शुड नेवर क्वारल अमंग देमसेल्फ, पीपल यानी कि लोग, लिविंग इन अ फैमिली जो कि एक फैमिली में, एक परिवार में रह रहे हैं, शुड नेवर क्वारल, उनको कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, अमंग देमसेल्फ, अपने दरमियान, यानी कि जो लोग एक ही परिवार में रहते हैं उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।